रमजान खुशहाली और इबादत का महीना। या अल्लाह, अपने रहम व करम से मेरे पूरे परिवार को अता फरमा और हमें बुरे कामों से भी बचा। सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, आ गए आप लोग दिनियात से। तो आज क्या क्या सिखाया आपको हाफिज जी ने? आज तो हाफिज जी ने हमें काफी सारी चीज सिखाई। नमाज की नियत कैसे बांधते हैं, रोजा कैसे रखते हैं और कौन सी दुआएं कब पढ़ी जाती हैं। दादा जान, आपको पता है हम जिस मस्जिद में जाते हैं ना, वहाँ पर काफी अच्छी सजावट हो रही है। अच्छा, मैंने भी कल देखी थी वहाँ की सजावट। रमजान आ रहा है ना, इसलिए मस्जिद को सजाया जा रहा है। वैसे दादा जान, हम लोग ईद क्यों मनाते हैं? और अभी तो रमजान भी आने वाला है, हम रमजान में रोजा क्यों रखते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, रमजान वो महीना है जिसमें हमारा कुरान शरीफ नाजिल हुआ था और यहीं से ही हमारा दीन पूरे कायनात में फैला था। रमजान में रोजा रखकर हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू करते हैं और साथ ही इस पाक महीने में हम ज़कात जैसे अच्छे कामों को भी करते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी। और हाँ, एक जरूरी बात, ये माह रमजान का पाक महीना हमें मिलकर रहना भी सिखाता है। दादा जान, अगर ऐसा है तो फिर हमारी अम्मी जान, चाचा जान एक दूसरे से क्यों लड़ती हैं? घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अरे बच्चों, ये नाराजगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है और हम नाराज भी उनसे ही होते हैं जिनसे हमें मोहब्बत होती है। दादा जान, फिर तो इस बार हम भी रोजा रखेंगे। हम पूरे 7 साल के हो गए हैं, अब तो हम रोजा रख सकते हैं ना? माशाअल्लाह, इस बार हमारे नोमान मियाँ भी रोजा रखेंगे। यह तो बहुत बढ़िया है। अनवर अपने सभी पोता पोती को माह रमजान के बारे में काफी सारी चीज बताता है और अब वो सब नाश्ता करने के लिए दस्तरखान पर आ जाते हैं। भाभी जान, नाश्ता कब तक मिलेगा? हमें यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। या अल्लाह, मैं तो इस घर की कनीज बनकर रह गई हूँ, कोई भी मदद के लिए नहीं आता। अब घर की बहू की तरह जैनब भी अकेले ही इतना सारा नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ा रही होती है। अकेले ही सारा नाश्ता तैयार करके सभी के लिए दस्तरखान पर ले जाती है कि तभी अम्मी जान, हमने आपको आज नाश्ते में मैगी बनाने के लिए कहा था और आपने पराठे बना दिए। इकरा, आजकल आपकी जुबान बड़ी चटोरी हो गई है, चुपचाप से पराठे खाइए। हर भाभी, अभी तक मेरे ओट्स भी नहीं आए हैं, जल्दी से लाइए ना, वरना यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। सभी को नाश्ता देकर जब जैनब अपनी नंद मुस्कान के लिए ओट्स बनाने किचन में जा रही होती है, तभी जैनब का शौहर आलम आवाज देकर कमरे में बुलाता है। अरे, हमने आपसे रात में ही कहा था ना कि हमारे कपड़े प्रेस करके रख दीजिएगा। हम नहाने जा रहे हैं, हमारे कपड़े प्रेस कर दीजिए, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहे हैं हम। या अल्लाह, मैं तो परेशान हो गई हूँ। नंद का ओट्स बनाऊं या इनके कपड़े प्रेस करूं? जैनब अपने शौहर के कपड़े प्रेस करती है और फिर अपनी नंद के लिए ओट्स बनाने लगती है। तभी दरवाजे पर सब्जी वाला आ जाता है। जैनब बाजी, कहाँ हैं आप? मैं सब्जी लेकर आ गया हूँ, ले लीजिए। जैनब पैसे लेकर जल्दी जल्दी दरवाजे पर आती है और सब्जी वाले से सारी सब्जियां ले लेती है। अरे बाजी, आप ठीक तो हैं? कितना पसीना आ रहा है आपको? अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है। भाईजान, किसी भी जन्म में कुछ भी बन जाना, लेकिन एक औरत मत बनना। कनीज बन के रह गई हूँ मैं इस घर की, बस इधर से उधर एक गुड़िया की तरह नाचती रहती हूँ। बच्चों को स्कूल, पति और ससुर को फैक्ट्री और आखिर में नंद को कॉलेज भेजकर जैनब अब दस्तरखान पर बैठकर सुकून से नाश्ता करती है कि तभी नाश्ता करते करते मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे मशीन भी लगानी है और घर का काम भी कितना ज्यादा है। भाभी जान भी बिल्कुल अपने मायके जाकर बैठ गई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही है। अकेले मैं भी कब तक घर संभालूंगी? अब जल्दी जल्दी नाश्ता करके जैनब सबसे पहले घर के कामों को खत्म करती है और अब घर का राशन और बाकी सामान लेने के लिए बाजार जाती है। सामान लाते हुए जैनब को उसकी सहेली फातिमा मिलती है। सलाम वालेकुम जैनब, कितने दिनों बाद देखी हो? अच्छी हो? सब खैरियत से है? हाँ फातिमा, सब खैरियत से है। और बताओ, रमजान आने वाला है तो इस बार क्या सोचा है? इस बार तो बच्चों की छुट्टियां भी हैं, एग्जाम खत्म हो गए ना, तो सोच रहे हैं कि रमजान गांव में मनाएं। जो खुशी रमजान गांव में मनाने में मिलती है ना, वो खुशियां शहर में नहीं है। मुझे तो खुद गांव गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए और एक मेरी जेठानी है जो हर महीने हफ्तों तक जाकर अपने भाई के घर बैठ जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तो कोई जेठानी नहीं है, मैं ही अपने घर की बड़ी बहू हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, असर की नमाज का वक्त होने वाला है। जैनब भी अब सामान लेकर घर आ जाती है और नमाज पढ़कर सभी के लिए रात का खाना बनाती है। इस बार काफी सारे मुलाजिम हैं जो रमजान के लिए अपने अपने घर जाएंगे। काफी कम मुलाजिम ही फैक्ट्री में रहेंगे, तो काम हमें ही संभालना होगा।
अरे कोई बात नहीं बेटा, साल भर में एक ही बार तो रमजान आता है जिसमें हम अपने परिवार के साथ इबादत करते हैं, वक्त बिता पाते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ रमजान से पहले घर की अच्छी से पुताई करवा लूं। 4 साल पहले करवाई थी पुताई। और मेरे कमरे को तो पेंट की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, पपड़ी झड़ने लगी है अब। जैनब बहू, आज की बिरयानी थोड़ी तीखी सी लग रही है। आयशा बहू सही बनाती है बिरयानी, उसकी जैसी बिरयानी तो तुमने अभी तक बनानी भी नहीं सीखी। तो बड़ी अम्मी जान, उनको बुलवा कर ही बिरयानी बनवा लीजिए ना, मैं क्यों खामखा इतनी तकल्लुफ कर रही हूँ। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं अम्मी जान से? अम्मी जान ने आयशा की बिरयानी की तारीफ ही तो की है, और आप ये बात जानती हैं कि आयशा खाना बनाने में आपसे ज्यादा माहिर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे बनाए हुए खाने को तो खाकर आप सबको लूज मोशन लग जाते हैं ना। अपनी दादी सास नूरजहां की बातों को सुनकर जैनब का मुंह बन जाता है, और अब किचन का सारा काम खत्म करके जब जैनब कमरे में बैठी होती है कि तभी आलम आता है। क्या हुआ बेगम जान, सुबह से देख रहा हूँ मुंह बना हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने बाहर बड़ी अम्मी जान की बात नहीं सुनी क्या? मैं इस घर के लिए कितना ही क्यों ना कर लूं, लेकिन सब मुझे भाभी जान से तोलते रहते हैं। खुद तो वो मायके में जाकर बैठ गई हैं और यहाँ मुझे अकेले घर संभालना पड़ रहा है। खुदा कसम सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है मुझे। अरे मैं भी काफी वक्त से ये देख रहा हूँ, मैं कल ही भाईजान से इस बारे में बात करता हूँ। अगले दिन फैक्ट्री में आलम अपने बड़े भाई फरहान से इस बारे में बात करता है। मेरी बीवी को गए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं अभी ठीक से, और तुम्हारी बीवी घर के कामों से इतनी जल्दी थक गई। अरे भाभी जान तो हर महीने ही अपने मायके जाती है, सारा काम का बोझ मेरी बीवी पर आ जाता है। छोटी बहू होकर भी वो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही है। मेरे ख्याल से आपको भाभी जान से इस बारे में बात करनी होगी, वरना मैं भी अपनी बीवी को घर के इतने काम करने से मना कर दूंगा। आलम की बातें सुनकर फरहान का मुंह बन जाता है, जिसके बाद फरहान अपनी बेगम आयशा को कॉल करता है और सारी बात बताता है। और अब आयशा समय से पहले ही वापस अपने ससुराल आ जाती है। देखो आखिरकार आ गई बेगम साहिबा, कैसे भर भर के सामान लाई है अपने मायके से, लेकिन मजाल है कि हमें कुछ दिखा दे। कैसे घूर घूर कर देख रही है मेरे सामानों को। 4 दिन मेरे बिना घर क्या संभाल लिया, जरा इसकी ऐंठ तो देखो। खुदा बचाए ऐसे लोगों से। अरे अरे बस भी करो, दोनों एक दूसरे को घूरती रहोगी। जाकर नमाज पढ़ो और दिमाग ठंडा करो। दोनों का ही एक दूसरे से मुंह बना होता है। अपने अपने बीवियों की वजह से दोनों भाइयों में भी थोड़ा थोड़ा मन मिटाव होने लगा था। अरे देख रही हो ना आप अम्मी जान, रमजान आने में कुछ दिन रह गए हैं और ये लोग कैसे एक दूसरे से खफा होकर बैठे हैं। अरे अनवर बेटे, ये सिर्फ कुछ दिनों की नाराजगी है। रमजान आते आते ये सब खुद ब खुद एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि रमजान में एक दूसरे की मदद के बिना ये लोग रह ही नहीं सकते। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और रमजान में सिर्फ 1 हफ्ता रह जाता है और आज घर में पुताई करने वाले आए हैं। भाईजान आपने तो काफी अच्छा पेंट किया है, ये तो काबिले तारीफ है। कितना प्यारा रंग लग रहा है ना। ऐसा ही पेंट आप फरहान भाईजान के कमरे में भी कर दीजिए, उन्हें भी ये रंग काफी पसंद है। हमारे कमरे का तो हो गया, अब उनके कमरे की बारी है। फरहान और आयशा दोनों किसी काम से बाहर गए होते हैं, जिसके चलते उनके पीठ पीछे आलम और जैनब उनके कमरे के पेंट का काम भी करवा देते हैं। और जब वो लोग घर आते हैं तो देख रही हैं बेगम, आलम ने कितना अच्छा रंग करवाया है, मुझे तो बहुत पसंद है ये रंग। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज पूरा परिवार मिलकर रमजान के आने से पहले घर की साफ सफाई कर रहा होता है। हे खुदा, इस सोफे में कितनी ज्यादा धूल है। कितनी बार झाड़ लिया लेकिन ये धूल तो निकलनी बंद ही नहीं हो रही। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने गंदे सोफे पर रोज बैठते हैं। अगर मैं गिरी ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक से सीढ़ियां पकड़ो ना। पता है ना यहाँ कितने सारे मकड़ी के जाले हैं। ऐसा लगता है कि सारी कायनात की मकड़ियों ने हमारे घर में ही जाले बना दिए हैं। तुम क्यों वहाँ खड़ी खड़ी जाले गिन रही हो? जल्दी से साफ करो ना, मेरा हाथ दुख रहा है इन सीढ़ियों को पकड़े पकड़े। या अल्लाह भाभी जान, आप देख रही हैं चूहे ने यहाँ कैसा कहर मचा रखा है, जैसे हमारा नहीं इनका घर हो। मुझे तो लगता है कि रमजान में ही नहीं बल्कि हर महीने हमें घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। ये देखो, फैजल ने अपने पजामे में ही सुसु कर ली। इतना बड़ा हो गया ये, लेकिन अभी भी अपने कपड़ों में ही सुसु करता है। ये झूठ कह रहा है, इसने मुझ पर पानी डाला था। या अल्लाह, ये तुम बच्चे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ गार्डन में पानी डालने के लिए कहा था, ना कि पानी से खेलने के लिए। चलो खेल बंद करो। जो परिवार का कुछ दिनों पहले तक छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे से मुंह फुला हुआ था, अब वही पूरा परिवार एक दूसरे के साथ सफाई करवाने में लगा हुआ था। रमजान की सफाई का काम पूरा होते ही अगले दिन पूरा परिवार रमजान की शॉपिंग के लिए बाजार जाता है।
रमजान ने तो पूरे बाजार की रौनक ही बढ़ा दी है। चारों तरफ कितनी सारी चीजें हैं। इस बार तो मैंने सोच लिया 3 से 4 जिलबाब तो मैं लेकर ही जाऊंगी, उनमें ही सुकून मिलता है मुझे। अम्मी जान, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर बुरखे भी हैं, और आप वो जानमाज देखिए कितनी प्यारी है। 1-2 ना जानमाजें लेते हैं, सारी पुरानी हो गई, धागे निकलने लग गए उन सबके। मैं तो इस बार रमजान में शरारा पहनूंगी, मुझे काफी पसंद है। आप लोग सबसे पहले मुझे कुर्ता दिलाओ, मैं पठानी कुर्ता लूंगा इस बार। मैं अभी तो रोजा रख रहा हूँ और ये मेरा पहला रोजा है। नोमान की बातें सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी सबसे पहले कपड़ों की खरीदारी करते हैं और उसके बाद खाने पीने का सामान लेने के लिए आ जाते हैं। रमजान शुरू होने से पहले मार्केट में सेवई आ गई। भाभी जान, हम ये दूध वाली सेवई लेते हैं, मुझे तो ये दूध में खाने में काफी मजा आता है। और इस बार तो खजूर भी कितने अच्छे आए हैं। 10-15 दिन के एक बार में ही लेकर रख लेती हूँ, वरना फिर आगे जाकर बहुत महंगे हो जाते हैं ये। और इस बार तो काजू बादाम भी कितने बढ़िया आए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि यहीं से ले लेते हैं, वरना मॉल वगैरह से लेंगे तो काफी महंगे पड़ जाएंगे। खाने पीने की खरीदारी के बाद वो सभी सामान लेकर घर लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें पड़ोसन नगमा दिखती है। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ ही रमजान की शॉपिंग के लिए चला आया है। हम भी अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आज तो काफी अच्छा बाजार लगा है, चले जाओ। और हाँ, खजूर भी ले लेना, हमने तो काफी सारे खजूर ले लिए हैं। रमजान की सारी खरीदारी के बाद पूरा परिवार घर आ जाता है और अभी इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और रमजान में सिर्फ 1 दिन रह जाता है। पूरा परिवार रात में खाना खाने के बाद एक साथ बैठा होता है। अम्मी जान, हम सोच रहे हैं कि आज रात हम सोएंगे नहीं, बल्कि सभी सहरी तक जगेंगे। कितना मजा आएगा ना। हाँ फुफ्फो, बहुत मजा आएगा। वैसे भी इस बार तो मेरा पहला रोजा है। ठीक है, फिर हम सब लोग थोड़ी देर में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब पूरा परिवार खुदा की इबादत में लग जाता है और अब तकरीबन 2:30 से 3 बजे घर की सभी औरतें किचन में आकर सहरी की तैयारी करने लगती हैं। अम्मी जान, कुछ काम है तो हमें भी दे दीजिए। क्या बात है शहजादी जी, वैसे तो हमारे बोलने पर भी आप कोई काम नहीं करती, और आज आप खुद काम करने के लिए आई हैं। अम्मी जान, करने दीजिए ना काम, कभी कभी तो ये लोग कुछ काम करते हैं। आयशा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब वो सभी मिलकर सहरी में अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। तो वहीं घर के मर्द उन पकवानों को ले जाकर दस्तरखान पर रखते हैं। इन लोगों ने सहरी में ही इतना सब कुछ बना लिया, पता नहीं इफ्तारी में कितना कुछ बनाएंगे। सहरी का वक्त होने वाला है, तुम लोग जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ। सभी लोग घर में मुंह धोने लगते हैं तो वहीं आयशा जाकर बच्चों को उठाती है। हमें नींद आ रही है, सोने दीजिए ना, बिना सहरी के रोजा रख लेंगे। आप लोग तो पूरी रात भर जागने की बात कर रहे थे और आधे घंटे में ही सो गए। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, बिना सहरी के रोजा नहीं रखते, वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे। आयशा सभी बच्चों को उठाकर बाहर ले आती है और अब पूरा परिवार मिलकर एक साथ सहरी करता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पहले रोजा के लिए। सभी लोग अच्छे से सहरी कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर में मस्जिद में सायरन बजता है, जिसके बाद अब सभी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करने लगते हैं। या अल्लाह, आज माह रमजान का पहला रोजा है। हम सभी को हिम्मत देना कि हम हर साल की तरह इस साल भी रोजा अच्छे से रख सके और हमसे कोई गुनाह ना हो। नमाज और दुआ के बाद अब सभी थोड़ा आराम कर लेते हैं और सुबह होने के बाद सभी अपनी यूनिवर्सिटी और फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं घर की बहुएं मिलकर काम में लग जाती हैं। भाभी जान, जौहर की नमाज का वक्त हो चला है और आप अभी तक घर के कामों में ही लगी हैं। आप जाकर नहा लीजिए, मैं तब तक बाकी का काम कर लेती हूँ। अरे हाँ, घर के काम के चक्कर में तो मैंने वक्त ही नहीं देखा। आयशा अब जाकर नहा लेती है और घर की सभी औरतें एक साथ जौहर की नमाज अदा करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनवर भी अपने दोनों बेटों के साथ फैक्ट्री के लंच टाइम में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। रमजान की वजह से आसपास कितनी ज्यादा रौनक हो गई है ना, कितना अच्छा लग रहा है। काश रमजान साल में एक बार नहीं पूरे 12 बार आता। वो तो है अब्बा जान, मैं तो साल भर रमजान के महीने का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। नमाज पढ़कर अब वो लोग वापस अपनी फैक्ट्री के लिए चले जाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और असर की नमाज के बाद घर में जोरों शोरों से एक इफ्तारी की तैयारी होने लगती है। पूरा किचन अलग अलग तरह के पकवानों से भरा होता है। भाभी जान, आपने बिरयानी बनाई है ना? आज मेरा बड़ा मन कर रहा है बिरयानी खाने का इफ्तारी में। और मेरे दही भल्ले, मैं तो वही खाऊंगी इफ्तारी में। हाँ बाबा, सबका मनपसंद खाना बनाए इफ्तारी में। चलो अब तुम सब लोग जल्दी से ये सारे फ्रूट्स को अच्छे से काट लो, इफ्तारी का समय हो रहा है। आयशा बहू, थोड़ा जल्दी कर, इफ्तारी में 1 घंटा रह गया है, बस ये लोग भी फैक्ट्री से आते ही होंगे।
इफ्तार से थोड़ी देर पहले ही अनवर अपने दोनों बेटों के साथ आ जाता है। रोजा खोलने में 15 से 20 मिनट होते हैं, जिसे देखकर नोमान, दादी जान रोजा कब खुलेगा? अभी तो पूरे 20 मिनट हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह नाराज होते हैं। सिर्फ 20 मिनट तो रह गए और ये तुम्हारा पहला रोजा है ना, इसीलिए तुम्हें इतना लग रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब सभी लोग थोड़ी देर में वजू बनाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही मस्जिद में सायरन बजता है तो सभी रोजा खोलने की दुआ करके एक खजूर से अपना रोजा खोलते हैं और अब सभी मिलकर इफ्तारी करते हैं। तभी नन्ही आलिया, जिसने अभी तक रोजा नहीं रखा होता है, वो अपनी अम्मी जान का बुर्का पहन कर आती है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे आलिया बेटा, ये सब क्या है? आपने अपनी अम्मी जान का बुर्का क्यों पहना है? क्या हुआ दादी जान, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? हमने अम्मी जान से कहा था कि हमें भी ऐसे ही बुर्का चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें दिलवाया ही नहीं, इसीलिए हमने अम्मी जान का बुर्का पहन लिया। अरे किसने कहा कि मेरी गुड़िया रानी इससे अच्छी नहीं लग रही है? बल्कि मेरी गुड़िया रानी तो इस कायनात की सबसे सुंदर बच्ची दिख रही है। चलो अब आप ऐसे ही खड़े रहो, हम लोग आपकी फोटो लेते हैं। आलिया सच में उस बुर्के में बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही थी, जिसे देखकर सभी को उस पर काफी प्यार आता है और अब सभी उसकी ढेर सारी फोटो लेने लगते हैं। अरे वैसे कुछ भी बोलो, रोज के खाना और इफ्तारी के खाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनका तो जायका ही बदल जाता है। वो तो है अब्बा जी, मुझे तो लगा था कि इस बार बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जायकेदार बनी है। इफ्तारी करने के बाद अब सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और अब तरावी की नमाज तक सभी लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और रात में तरावी की नमाज अदा करके सभी सो जाते हैं और अगले दिन फिर से सभी लोग सहरी की तैयारी में लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। बोलो आलिफ बता। आलिफ बा। नूरजहां अपने पोता पोती को अलिफ बे ते से पढ़ना सिखा रही थी कि तभी अनवर घर आता है। क्या बात है अम्मी जान, आज आप पढ़ा रही हैं बच्चों को? जब से तुम मेरे लिए मुझे चश्मा लेकर आए हो ना, सारे अल्फाज साफ साफ दिखाई देते हैं। नमाज में वक्त था तो सोचा बच्चों को थोड़ा सिपारा ही पढ़ा दूं। चलो ये तो आपने सही किया। वैसे आज मैं ढेर सारा चिकन लेकर आया हूँ। सोच रहा हूँ शाम की इफ्तारी में चिकन रोल, बर्गर और साथ में चिकन पिज्जा बनवा लूं। क्यों बच्चों, तुम्हें ये पसंद है ना? दादा जान, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट दादा जान हो। अब तो हमें इफ्तारी का और बेसब्री से इंतजार है। जब से रमजान शुरू हुआ था तब से आए दिन इफ्तारी में तरह तरह के अलग पकवान बन रहे थे। इसी तरह समय गुजरता रहता है। बढ़ती उम्र की वजह से सलमा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और आज रोजे की हालत में सलमा को थोड़े चक्कर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी काफी परेशान होते हैं। आप ठीक तो है ना? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इस बार रोजे मत रखिए। रोजे के चक्कर में आप टाइम से अपनी दवाई नहीं खा पाती। अल्लाह माफ करे अम्मी जान, इरम बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर ने आपको 3 वक्त दवाई खाने के लिए कहा है और आप 1 वक्त की दवाई खाती हैं। माना रोजे रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि उसके बंदे खराब हालत में भी उसके लिए रोजे रखें। बिना रोजे रखे भी आप खुदा की इबादत कर सकती हैं। हाँ बाबा, लेकिन अभी मेरे शरीर में काफी ताकत है और जब तक हिम्मत रहेगी मेरे तब तक मैं रोजे रखूंगी। वो पानी की वजह से बस थोड़े चक्कर आ गए। शाम को जब रोजा खोलूंगी तो ढेर सारा पानी पी लूंगी, ठीक है? भाभी जान, अम्मी को समझाकर कोई फायदा नहीं है। आप आराम करिए, शाम को इफ्तारी के बाद मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आज इफ्तारी में बने पकवान लेकर बच्चे सबसे पहले मस्जिद जाते हैं। नौमार, आज तुम भी आए हो मस्जिद में इफ्तारी देने। देखो मेरी अम्मी जान ने तो कितनी सारी चीज बनाई है, पकौड़ी, सेवई और भी कई सारी चीज है। मेरी अम्मी ने तो चाट बनाई है, बहुत टेस्टी है। इफ्तारी के बाद तुम मेरे घर आना, फिर हम लोग मिलकर खाएंगे। जहां बच्चे मस्जिद में इफ्तारी दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आयशा इफ्तारी बनाकर प्लेट में सजा रही थी और जैनब उन्हें पड़ोसियों के घर देने जा रही थी। सलाम वालेकुम जैनब, इफ्तारी लेकर आई हो? मैं भी तुम्हारे ही घर आ रही थी। पता है आज मैंने इफ्तारी में फ्रूट कस्टर्ड बनाए, मेरे बच्चों को तो काफी पसंद है। अच्छा, मैं भी बना कर देखूंगी। एक रमजान का महीना ही तो होता है जिसमें हम इफ्तारी में तरह तरह की चीज बना सकते हैं। मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बना रही हूँ। जैसे आज मैंने ये चिकन रैप बनाया है। अरे आप यूं ही दरवाजे पर खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? मैं तो कह रही हूँ आज इफ्तारी हमारे साथ कर लो। मैं और बच्चे ही हैं घर पर, ये तो मस्जिद में ही करेंगे इफ्तारी। अफसाना, फिर कभी आऊंगी मैं इफ्तारी पर। घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। अब चलती हूँ। एक दूसरे के घर इफ्तारी देकर अब सभी घर आ जाते हैं, जिसके बाद जब परिवार इफ्तारी कर रहा होता है तभी छोटा शैतान फैजल अपनी चालाकी दिखाते हुए आलिया का लेग पीस ले लेता है, जिसे देखकर आलिया, अबू देखो ना, इस फैजल ने मेरा लेग पीस ले लिया। ये मेरा लेग पीस है। नहीं नहीं, ये मेरा लेग पीस है अब्बू, मैं इसे खाऊंगा। आलिया तो रोजा भी नहीं रखती, मैं रखता हूँ ना तो मैं खाऊंगा।
अरे फैजल बेटा, ऐसे नहीं कहते। आलिया अभी छोटी है ना, अगले साल से वो भी रोजा रखेगी। तुम तो आलिया के बड़े भाई हो। चलो चुपचाप से उसे उसका लेग पीस वापस दे दो। रमजान में मिल बांट कर खाना चाहिए, न कि किसी से छीन कर। हर दिन घर के बड़े बुजुर्गों से उन बच्चों को कुछ न कुछ रमजान में नया और अच्छा तबीयत वाली चीज सीखने को मिलती। ऐसे ही एक दिन। क्या बात है इरम, नमाज के वक्त भी तुम बड़ी उबासी ले रही थी। कहीं इस उबासी के चक्कर में तुमने नमाज तो आधी नहीं छोड़ दी? नहीं, बस पता नहीं काफी नींद आ रही है। रात भर ठीक से सो नहीं पाई, सहरी के बाद भी कहाँ सो पाई मैं। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब धीरे धीरे माह रमजान का पाक महीना पूरा होने को आ रहा था, जिसे देखकर आज सभी लोग इफ्तारी के बाद ईद की शॉपिंग के लिए जाते हैं। अरे मुस्कान, वहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे सूट हैं, चलो ना हम उस शॉप पर चलते हैं। अरे तुम सूट देख रही हो, मेरी नजर तो उन कश्मीरी झुमकों पर से हट ही नहीं रही है। चलो हम पहले वहाँ चलते हैं। इस बार तो मैंने 3 से 4 जोड़ी कश्मीरी झुमके लेने वाली हूँ, आजकल यही चल रही हैं। अरे बच्चों, आराम से, कहीं इधर उधर मत निकल जाना। इरम और मुस्कान अपने लिए सूट और कश्मीरी झुमके देखने चली जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैनब। हाय अल्लाह, आप इस कुर्ते में कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज वही दिन है जब आप ऐसा ही कुर्ता पहनकर मेरा हाथ मांगने के लिए आए थे। इसका मतलब आज मेरी बेगम साहिबा को मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। बेगम साहिबा, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? ये देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, चूड़ियाँ। याद है कैसे शादी के बाद मैं आपको हर हफ्ते इसी तरह की नई नई चूड़ियाँ दिलाता था? या अल्लाह, आप भी ना, सामने बहू बेटे हैं, आपके अंदर तो शर्म आया है ही नहीं। अरे अपनी बेगम को तोहफा देने में भला मुझे कैसी शर्म। अपना हाथ लाइए, मैं खुद आपको पहनाऊंगा। अरे भाईजान, ये नहीं, ये वाला कुर्ता दिखाइए। मेरा पोता ईद के दिन सबसे अलग दिखना चाहिए। ये पठानी कुर्ता तो मेरे पोते पर बहुत अच्छा लगेगा। ईद के लिए कपड़ों की शॉपिंग के साथ साथ सैंडल, मेकअप और भी कई सारा सामान लेकर वो लोग घर आ जाते हैं और अब अगले दिन सभी मिलकर ईद के लिए घर को डेकोरेट करने लगते हैं। अब्बू, ये लाइट यहाँ तक ठीक है ना? इस तरफ हम ये लाइट्स लगा देते हैं और यहाँ बीच में मून और स्टार वाली लाइट लगा देंगे। मैं अभी अंदर से लेकर आता हूँ। अरे हमारा घर कितना सुंदर लगेगा ना जब भी सारी लाइट्स ऑन होगी। तीनों बाप बेटे छत पर घर की डेकोरेशन करने में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर सलमा सोफे पर नया कवर और साथ ही पर्दों को भी बदल रही होती है। इन पर पर्दा और सोफे का तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस बार आपने कितने स्टाइलिश अच्छे कवर लिए हैं, मुझे तो ये काफी पसंद आ रहे हैं। अरे बेटा, ये सब मेरी नहीं बल्कि इरम का पसंद का है, और मैंने तो अभी बेडशीट भी बदलनी, बस ईद से एक दिन पहले बदल दूंगी। देख, हमेशा मेरी पसंद घर में सभी को पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में नूर जहां अपनी दोनों बहू से शेल्फ के अंदर से अलग अलग तरह की क्रॉकरीज निकलवाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी हैरान होती हैं। बड़ी अम्मी जान, हम रोज कई घंटे तक किचन में काम करते हैं, लेकिन किचन में ये बर्तन भी है, हमें पता ही नहीं था। आपने ये बर्तन इस तरह छुपा कर क्यों रखे? अरे बहू, अगर नहीं रखती तो तुम लोगों के हाथ से एक एक करके सारे बर्तन टूट जाते। ये मैंने मेहमानों के लिए रख रखे हैं। अलविदा जुम्मा की दावत और ईद के दिन इन्हीं बर्तनों में उन्हें खाना देना। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है और आज आखिरकार माह रमजान का अलविदा जुम्मा आ जाता है, जिस दिन इस पूरे परिवार ने आज पड़ोस के लोगों को अपने घर में दावत करी होती है। जहां सभी लोग दफ्तर में खाने का लुत्फ उठाते हुए बातें कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू भी होते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। बस 2-3 दिन और का चांद भी नजर आ जाएगा। अच्छे दिन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं? ऐसा लग रहा है अभी कल ही तो रमजान का पहला रोजा था और अब देखो, देखते ही देखते सारा रमजान निकल गया। मैं तो दुआ करूंगी कि अगले साल जल्द से जल्द रमजान आए और फिर हम सब मिलकर इसी तरह खुदा की इबादत करें। सभी लोग अलविदा जुम्मा की दावत को काफी एंजॉय करते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और आज चांद रात का दिन होता है। हर कोई आसमान में ईद का चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। पुप्पो, अब तो रोजा भी खुल गया और 8 बजने वाले, लेकिन अभी तक ईद का चांद क्यों नहीं नजर आया? कल ईद है ना, मुझे मेहंदी भी लगवानी है। हाँ बेटा, कल ईद है, लेकिन बिना ईद का चांद देखे अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या पता ईद का चांद नजर आ जाए। सभी बच्चे बार बार गली और छतों पर जाकर ईद के चांद का निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अनवर न्यूज में देखता है कि कई जगहों पर ईद का चांद नजर आ गया है। ईद का चांद नजर आते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब एक दूसरे से गले मिलकर सभी को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद का चांद मुबारक हो भाईजान, भाईजान मुबारक हो। अरे तुम्हें भी मेरे छोटे भाई ईद का चांद मुबारक हो।
आखिरकार ईद का चांद निकल ही आया। पता है सुबह से बच्चे ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब तो ईद का चांद भी निकल आया, तो क्यों ना हम सब लोग मेहंदी लगवाने चले। मैंने तो फोन में मेहंदी का डिजाइन भी सेलेक्ट करके रख लिया है। बड़ी दादी जान आप इनको बोलो ना, ये लोग जल्दी से मेहंदी लगवाने चलेंगे। चांद इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, मैं तो इस बार चांद वाली मेहंदी लगवाऊंगी। कान खोल कर सुन लो तुम सब, मेरी पोती का हुक्म हुआ है, जल्दी सब तैयार हो जाओ और मेहंदी लगवाने जाओ, फिर घर आकर तुम लोगों को काम भी तो करना है। अब सभी लोग जल्दी से तैयार होते हैं और पास के मार्केट में ही मेहंदी लगवाने के लिए चले जाते हैं। ईद का चांद निकलते ही पूरा बाजार लोगों से भर चुका था। अल्लाह कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना। थोड़ी देर पहले तक तो बाजार में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग मेहंदी लगवा भी पाएंगे। क्यों नहीं लगवा पाएंगे अम्मी जान? वो देखिए वो मेहंदी वाला खाली है, हम वहां चलते हैं और जल्दी से सब मेहंदी लगवा लेते हैं। अपने अपने पसंद की मेहंदी लगवाने के बाद अब सभी लोग घर आ जाते हैं और अब रात का खाना बाहर से ही आता है। बच्चों के सो जाने के बाद अब दोनों जल्दी से मेहंदी के हाथ धोती हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद तकरीबन रात के 2:30-3 बजे उठकर ईद के पकवानों की तैयारी शुरू कर देती हैं। ज़ैनब इस बार तो खाने की लंबी सी लिस्ट तैयार है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सेवैयां ही बना देते हैं। हाँ भाभी जान, मैं भी यही सोच रही थी, दूध की चीज बनाकर अलग से रख देते हैं, जिसके बाद सारी तीखी चटपटी चीज बनेगी। सुबह के 5 बजे तक दोनों बहुएं मिलकर ईद के सारे पकवानों को तैयार कर देती हैं। तो वहीं अब थोड़ी देर में मस्जिद में ईद की नमाज का ऐलान हो जाता है। सुबह मैंने आपको वक्त से उठा दिया था, लेकिन आप तो औरतों से भी ज्यादा तैयार होने में वक्त लगाते हैं। ईद की नमाज का वक्त हो चला है, सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए और आप हैं कि अभी तक बस टोपी ही लगा रहे हैं। अरे जा रहा हूँ बेगम साहिबा, बस जा रहा हूँ। इतर तो लगा लूं या वो भी रहने दूं? अपने दोनों बेटों और पोतों को लेकर अनवर पास की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर की औरतें अब जल्दी से नहा धो लेती हैं और सब एक साथ ईद की नमाज अदा करती हैं। या अल्लाह, अगर इस माह रमजान में रोजा रखने में हमसे किसी भी तरह का गुनाह हुआ हो तो हमें माफ करना और हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाना। आप लोग हमें कब तैयार करेंगे? हमें अपने ईद के कपड़े पहनने, हमारे सभी दोस्त तैयार होकर घूमने भी लग गए हैं। तुम लोग जाकर पहले इन दोनों को तैयार कर दो, वरना पूरा घर सर पर उठा लेंगे। आयशा और ज़ैनब मिलकर दोनों बच्चों को टेहर कर देती हैं कि तभी नमाज पढ़कर सभी लोग घर आ जाते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर ईद की सेवैयां खाता है। इस बार तो ईद की सेवई का जायका ही कुछ और है और आज तो मैं 4 कटोरी ज्यादा सेवैयां खाऊंगा। दादा जान सेवई बाद में खा लेना, आप पहले हमारी ईदी तो दो। अभी तक किसी ने भी हमारी ईदी नहीं दी, इस बार हमें ढेर सारी ईदी चाहिए। सभी घर वाले बच्चों को ईदी देना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बच्चों के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर इरम और मुस्कान, अरे हम लोग बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो हम भी इस घर के बच्चे। हमारी ईदी कहाँ है? हमें भी ईदी चाहिए। किस बात की ईदी? तुम दोनों तो अब बड़ी हो गई हो, अब नहीं मिलने वाली तुम्हें ईदी। अबू देखिए ना भाईजान क्या कह रहे हैं, ये हमें ईदी नहीं देना चाहते हैं। अरे बेटा, इन दोनों के कहने से क्या होता है, मैं तो तुम्हें ईदी दूंगा ना। हाँ, आप लोग चिंता क्यों करते हो? अब सभी लोग इरम और मुस्कान को भी ईदी देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों अब काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। आखिरकार हमें भी ईदी मिल गई। अब आप लोग मनाएं घर में ईदी, हम तो अपनी सहेलियों के साथ चले बाहर घूमने के लिए। मुस्कान और इरम जल्दी से अपना बैग लेती हैं और अपनी सहेलियों के साथ ईद पर घूमने के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे से मिलने जाते हैं। ईद मुबारक हो, कैसे हैं आप सब? खैरियत से तो हैं? आप लोग तो आए नहीं तो सोचा हम ही आ जाते हैं सेवई लेकर। अरे वालेकुम सलाम, हम तो बस आने वाले थे, इससे पहले आप आ गए। अब आए हैं तो आराम से बैठ कर जाइए, बहुत सारी बातें करनी है। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बहुओं ने तो काफी कुछ बनाया है। सारे मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। तो वहीं अब जो घर पर आ रहा था वो सब बच्चों को ईदी दे रहा था, जिससे बच्चों की तो चांदी ही चांदी थी। अल्लाह का शुक्र है कि इस बार रमजान खैर और बरकत से गुजरा और ईद भी इतनी अच्छी जा रही है, वरना घर में जो लड़ाई हुई थी उसे देखकर तो मुझे लगा ही नहीं था कि इस बार हम लोग हंसी खुशी रमजान मना पाएंगे। अम्मी जान, लड़ाई किस घर में नहीं होती, लेकिन एक रमजान का महीना ही होता है जब हम सब अपने सारे गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रमजान का महीना खुशी और इबादत का एक ऐसा महीना है जिसमें दुश्मन से दुश्मन भी अपनी सारी लड़ाई गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे के गले लगकर इस पाक महीने को मनाता है। और इस परिवार की तरह ही हम लोगों को भी अपने मन से सारी बुराई और एक दूसरे के लिए मन मुटाव को मिटाकर इसी तरह रमजान का पाक महीना मनाना चाहिए।